औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? करीब मैं हूँ जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 की, यानी कि 12वीं क्लास की इंग्लिश है हमारे पास। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे जी तो पिछले साल पेपर में जो पैराग्राफ आपको आए थे उर्दू टू इंग्लिश वो करेंगे। यानी कि ये हमारे पास बनते हैं 18 पेपर। पंजाब में टोटल 9 बोर्ड हैं, 9 के 2 पेपर आते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। तो ये कुल मिला के हमारे पास 18 पेपर बन जाते हैं। इसके अलावा एक वीडियो और है, वो भी पैराग्राफ मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उनमें से भी इस फाइल में काफ़ी आए हुए हैं, तो वो फाइल भी आपने तैयार कर लेनी है, ये भी तैयार कर लेनी है, ताकि चलो आपको कम से कम कोई टेंशन ना हो पेपर में किसी किस्म की। यानी कि पैराग्राफ ये 15 नंबर का आपको आना है, तो 15 नंबर आपके जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो शुरू करते हैं जिसको आए। पैराग्राफ जो हमारे पास पहले पेपर का है जी वो है जी, मुस्तफ़ा कमाल ने उस्मानी फौज के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल बिगेन टू गैदर द मैन ऑफ द ऑटमन आर्मी। जब बादशाह को मुस्तफ़ा कमाल की इन सरगर्मियों का इल्म हुआ तो इसने इसे वापस इस्तांबुल आने का हुक्म दिया। When the king came to know of Mustafa Kemal activities, he informed him to return to Istanbul. जिसे मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहकर इनकार कर दिया कि जब तक तुर्की को आज़ादी नहीं मिलेगी वो यहीं रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल रिफ्यूज्ड, सेइंग दैट ही वुड स्टे here until Turkey gained independence. मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर निगरानी तैयार की गई फौज ने इत्तेहादियों को तुर्की के अंदरूनी इलाकों से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। The army was prepared under the supervision of Mustafa Kemal, forced the allies to withdraw from the interior of the Turkey. नेक्स्ट दूसरे पेपर पे आज हमारे पास ये आ गया, मिसिज विक्ट करीबी गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने गई हुई थी। मिसिज विकेट वॉज विजिटिंग हर रिलेटिव इन नियर बाय विलेज। वो मेज पर चाय की चीजें तैयार कर गई थी। शी हैड प्रिपेयर्ड टी थिंग्स ऑन दी टेबल। इसने साथ ही डबल रोटी, मक्खन और इजाफी कप भी रख दिए थे। He also kept bread, butter and extra cups. तकरीबन 3:45 बजे घंटी बजी और चिप्स खुद उठकर बाहर दरवाजे पर गया। Almost 3:45 the doorbell rang and Chips himself got up and went to door. देखिए ये पैराग्राफ मिस्टर चिप्स में से उसने डाल दिया आपको। देखें ना, पैराग्राफ आपको कहीं से भी आ रहा है, बस आपने इसको सॉल्व करने की तकनीक आनी चाहिए और कुछ मेन पैरा याद कर लें ताकि आपके पास थोड़ी वर्डिंग आ जाए। अब ये चिप्स में से उठा के उसने आपको उर्दू दे दिया, इंग्लिश आपने करनी है। वहां वो एक छोटे लड़के से मिला जो ब्रोकफील्ड टोपी पहने हुआ था। There he met a little boy who was wearing a Brofield hat. और इसके चेहरे पर झिझक के आसार नुमाया थे। And had a look of hesitation on his face. अगले पेपर पे आ जाएं। मौजूदा हालात में सबसे अहम जरूरत पैदावार बढ़ाने और कीमतों को कम करने की है। In the current situation, the main need is to increase production and decrease prices. आम आदमी मुआशी तौर पर बहुत परेशान है। Common man is much worried economically. इसकी आमदनी इसके रोजमर्रा के अखराजात से कम है। His income is less than his daily expenses. कम आमदनी के पेश नज़र रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों मसलन आटा, चीनी, सब्जियां, कपड़े और जूतों की
कीमतें कम होनी चाहिए। इन व्यू ऑफ लो इनकम, the prices of daily uses item like flour, sugar, vegetable, cloth and shoes would be decreased. ये ऐसी सूरत में मुमकिन है कि ज़राइती और सनती पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हो और लोग दिन रात मेहनत करें। This is possible if agriculture and industrial production increase substantially and people work day and night. हमारे लोग भी जो है ना बड़े सुस्त हो गए हैं। पुराने ज़माने में लोग काम से छुट्टियां लेके गंदम की कटाई करने और चावल की फसल की कटाई करने के लिए एक एक महीने की छुट्टियां लेते थे और पूरे साल का राशन इकट्ठा कर लेते थे। अब हम भी चौधरी बन गए हैं, हम घरों में सोए रहते हैं और वो कटाइयाँ शटाइयाँ नहीं करती है, वो मशीनें काम कर जाती हैं और लोग जो है ना वो उनको पूरा साल फिर मेहनत करनी पड़ती है। ये आटा तो लाइनों में ला के लोगों को लेना पड़ता है। अगर वही जो लाइनों में ला के आटा लेते हैं, अगर एक हफ्ता या 2 हफ्ते मेहनत करके गंदम की कटाई वगैरह कर लें तो पूरे साल का जो है ना उनका राशन इकट्ठा हो जाता है। हम खुद भी जो है ना अपनी हालात के जिम्मेदार होते हैं किसी ना किसी मामले में। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पुरअज़म, मुदब्बर, हौसलामंद रहनुमा, हद दर्जा मुखलिस इंसान की दास्तान है। The life of Quaid-e-Azam is the story of determined, courageous leader and a very sincere person. वाकई वो एक अजीम इंसान थे। He was indeed a great man. लड़कपन में एक बार वो रात को देर तक पढ़ते रहे। Once in his boyhood, he remained studying late at night. बड़ी बहन ने कहा रात देर तक जागना मुनासिब नहीं, सो जाओ। The elder sister said that it is not appropriate to stay up late, so go to sleep. आपने जवाब दिया अगर मेहनत नहीं करूंगा और जल्दी सो जाऊंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। He replied, if I would not work hard and go to sleep early, how will I become a great man? और आज तारीख में इनका नाम बड़े आदमी की हैसियत से महफूज है। And today his name is saved as a great man in the history. अल्लाह ताला ने इन्हें बड़े आदमी की खूबियां अता की थी। Allah had bestowed him the qualities of a great man. नेक्स्ट आते हैं, ये जो येलो मैंने किए हुए हैं इनकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसको स्टॉप करने के पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरी वीडियो देख लें। उस वीडियो में ये सारे मैंने करवा दिए आप। उसके बाद आ जाए जी, ये हमारे पास आ गया जी, तो उसकी ना आधी इंग्लिश की लाइनें मिस थी, तो ये दूसरी फाइल से मैंने करवाया है। इस फाइल में टोटल 22 पैराग्राफ थे जो मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो ये उसमें से ही पेपर में आया हुआ है। देख लें, ये वाला हम पाकिस्तान के नौजवान है, ये उस फाइल में से आया हुआ है, तीसरा बार आया हुआ है पेपर में। ये फाइल भी आपने तैयार करनी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये मैं आपको यहाँ से एक दफ़ा फिर करवा देता हूँ। हम पाकिस्तान के नौजवान हैं, वी आर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। हमें चाहिए कि मेहनत करें और पूरी दयानतदारी से अपना काम करें। वी शुड वर्क हार्ड एंड डू आवर ड्यूटी विद कंप्लीट ऑनेस्टी। हम अपने वतन और अहले वतन के लिए ऐसे काम करें जो कोई हमें देखे हमारी तारीफ करे। वी शुड वर्क फॉर आवर कंट्री एंड आवर कंट्रीमैन इन सच a way that everyone who sees us praise us. वक्त आने पर हम अपने वतन के लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगाने पर भी परवाह ना करें। We should not hesitate to stake our lives for the sake of our country if it is necessary to do so. उसके बाद जी, हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दें। We should be prepared for every sacrifice and defeat the evil design of the enemy.
इस तरह दुनिया पर साबित कर देंगे कि पाकिस्तान के बशिंदे एक जिंदा कौम है। इन दिस वे वी शुड प्रूव to the world that the people of Pakistan are proud nation और नमूस से वतन की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी गुरेज नहीं करते। And do not shrink from offering the greatest sacrifice for their country। एरिया पेपर की तरफ आ जाएं। ये पैरा हमने कर लिया। इसकी इंग्लिश की एक लाइन थी, बाकी मिस हो गई थी मुझसे। अब अगले पेपर पे चलते हैं। ये जी हमारे पास नेक्स्ट पेपर आ गया। हमारे काफ़ी मसाइल इस वजह से हैं कि हम हमेशा अपने आप को ठीक और दूसरों को गलत समझते हैं। A lot of our problem are because we always think that we are right and others are wrong। इसकी वजह से हम अपनी गलती को मानने से इनकार कर देते हैं। We refuse to admit our mistake due to this। जब किसी से झगड़ा हो तो हम दूसरे फरीक की वजाहत सुनना पसंद नहीं करते। When we have a dispute with someone, we do not like to hear the other side's explanation। लोगों पर ये साबित करना चाहते हैं कि वो गलती पर हैं। We want to prove people wrong। इस तमाम सूरत हाल की वजह जहालत ही नहीं बल्कि बेवकूफ़ी और नासमझी भी है। The reason for all this situation is not only ignorance but also stupidity and folly। हमें अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी और दूसरे फरीक की बात को भी अहमियत देना होगी। We have to change our behavior and give importance to other side of statement। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेपर में आ गया जी हमारे पास। दरअसल उन दिनों 2 महीने तवील मुद्दत लगती थी। Actually 2 months seemed like long time in those days। मुझे ये एहसास हुआ करता था कि मैं किसी मुस्तकिल मुसर्रत के दौर की उम्मीद रख सकूं। I used to feel that I would hope of a period of permanent happiness। मैं स्कूल के गर्मियों के कपड़ों में जुलाई की धूप में चरागाह को अबूर करके घर जाया करता था। I used to walk home in summer class from school, crossing the pasture in July sunshine। मेरा दिल मजे से सरशार होता था। My heart used to full of joy। मुझे यकीन नहीं आता था कि पढ़ाई की 3 कठिन समाही खत्म हो गई है। समाहियां खत्म हो गई हैं। I could not believe that 3 tough semesters of studies were over। और जिसकी मैंने तमन्ना रखता था वो तातीलात मौसम गर्मा करीब आ गई थी। And the summer holidays were almost here and I was desiring। ये सब इतना अच्छा लगता था कि इनके आने पर यकीन नहीं आता था। It all looked so good that they could not believe their arrival। ये 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां थीं। It was 2 months summer vacation। नेक्स्ट पेपर पे आ जाएं जी। ये सच है कि मिसाली तालिब इल्म होना मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं। It is true that to be an ideal student is difficult but not impossible। अगर जिंदगी के किरदार और इंसान की नफ्सियात का इल्म हासिल कर लिया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। If characters of life and psychology of men are learned, nothing remains difficult। मिसाली तालिब इल्म वो है जो अपने मकासद को कभी नजरअंदाज नहीं करता। An ideal student is one who never ignored his goal। वो अपनी पढ़ाई की तरफ पूरी तवज्जो देता है। He pays full attention to his studies। वो नज़्म ज़ब्त कायम रखता है। He maintained discipline। निज़ाम औकात बनाकर इस पर अमल करता है। Makes schedule and follow it।
वो तफरीह के लिए वक़्त निकालता है और घर के कामों में भी दिलचस्पी लेता है। He finds time for recreation and also takes interest in household chores. वो इम्तिहान से खौफज़दा नहीं होता, क्यों ना कि वो जानता है कि इंसान की ज़िंदगी इम्तिहानों ही का एक सिलसिला है। He is not afraid of trial because he knows that human life is a series of trial. नेक्स्ट पेपर पे आने जी, ये हमारे पास आ गया अगला पेपर। एक दफ़ा का जिक्र है कि हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एक दोस्त बड़ी दौड़ धूप करके मिल मिला के किसी न किसी तरह एक क्रिकेट मैच तय कर आए। There was a time when we were studying in school. One of our friends tried hard and somehow scheduled a cricket match with a great effort. ये मैच एक और स्कूल की टीम के साथ होना था। दिस मैच वाज टू बी डन विद अनदर स्कूल टीम। इस मैच में दोस्त ने ना तो हमें खिलाड़ियों में शामिल किया ना फाजल खिलाड़ियों में। इन दिस मैच द फ्रेंड नाइदर इंक्लूड अस इन प्लेयर्स नॉर इन एक्स्ट्रा प्लेयर। हम हर जगह घुस घुस कर मैच देखते। वी यूज टू स्नीक एवरीवेयर। रन गिनते, बल्ले उठाते और चाय पानी के इंतजामात में पेश पेश रहे। काउंट द रन, पिक अप बैट्स एंड एडवांस इन वाटर मैनेजमेंट। फाजल खिलाड़ी वैसे बहुत ज्यादा हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं। द एक्स्ट्रा प्लेयर्स बाय द वे डिजर्व अ लॉट ऑफ सिंपैथी। बेचारे बाहर बैठे तालियां ही बजाते रहते हैं। द पुअर सिट आउटसाइड एंड क्लैप देयर हैंड्स। नेक्स्ट पेपर पे आ जाए जी। ग्लोबल वार्मिंग एक डरावने ख्वाब से हकीकत हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ रियलिटी रेदर देन अ नाइटमेयर। पाकिस्तान में हालिया सैलाब और इसकी तबाहकारियां सबके सामने हैं। The recent flood in Pakistan and its devastations are in front of all. बदलते मौसम और दर्जा हरारत में तब्दीली, ग्लेशियर्स का गैर-मामूली पिघलना वो खतरनाक निशानियां हैं जो आने वाली तबाही का पता देती रही हैं। Changing weather, the change in average temperature and unusual melting of glacier are alarming signs of impending catastrophe। तबाहकारियां जिसे हम कहते हैं। अगर बैनुल अक़वामी सतह पर ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम ना किए गए, if practical measures are not taken at international level to prevent global warming, तो आने वाली नस्लें इसकी कीमत अदा करेंगी। The future generation will pay the price, और इसके बिशिंदों की जिंदगियां मजीद मुश्किल हो जाएंगी। And the lives of inhabitants of this earth will become more difficult। उसके बाद ये पैराग्राफ देखें, ये भी पेपर में आ चुका हुआ है। ये यानी कि जो फाइल पहले भी अपलोड की है ये उसमें से ही आया हुआ है। जब कभी अगर पेपर में आपको जो आपने पैरा किया हुआ है ना उसमें से आ जाए तो बड़ी आपकी लक है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ये अनसीन देते हैं, तो आपको मैंने पेपर वाले भी करवा दिए और जो फाइल वाले भी करवा दिए, तो उसमें से कुछ पैरे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अनसीन ही नहीं आएगा, उनमें से भी आ सकता है जो पहले आ चुके हैं। जब कभी किसी भी जमायत के नतीजे का ऐलान होता है तो पता चलता है कि तलबा की अक्सरियत अंग्रेजी के मजमून में फेल हो गई है। Whenever the result of any class is declared, it is found that majority of the students have failed in English subject। आज तक इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। The reason of this has not been known till today। तलबा से पूछें तो वो सारा इल्जाम उस्ताद पर लगा देते हैं। If you ask to the students, they blame the teacher for not even teaching them properly।
कि वो इनको सही पढ़ाते ही नहीं, इनके फॉर नॉट इवन टीचिंग देम प्रॉपर्ली। दूसरी तरफ उस्ताद का कहना है कि तुलबा ही इस मजमून में दिलचस्पी नहीं लेते। ऑन दी अदर हैंड टीचर्स से दैट स्टूडेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। शायद हमारी कौम अभी तक इस जुबान की अहमियत से वाकिफ ही नहीं। Perhaps our nation is still not aware of the importance of this language. हमें कब एहसास होगा कि अगर हमने तरक्की करनी है और अपना मुस्तकबिल रोशन करना है तो हमें अंग्रेजी में दिलचस्पी लेनी होगी। When will we realize whether we want to progress and brighten our future? We will have to take interest in English. उसके बाद ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पेपर है, ठीक है। तुर्कों ने यूनानी अफवाज को शिकस्त दी। द तुर्क्स डिफीट द ग्रीक फोर्सेस। अब मुस्तफा कमाल तुर्की का नजात दहिंदा बन चुका था। नो मुस्तफा कमाल हैड बिकम द सेवियर ऑफ तुर्की। अब ये मुस्तफा कमाल वाला चैप्टर है ना, ये दो पैरे इसमें से आए हैं, एक ये वाला आगे एक पहले भी आया था। तो उसकी वैसे तो उधर तो उसकी जो ट्रांसलेशन है, लेकिन उसमें से उसने देखो उल्ट कर दिया, उर्दू दे दी है, इंग्लिश बनाए। इसने अनफड़ता में कौमी असम्बली के मुकन्ना वोट के जरिए खिलाफे उस्मानिया को खत्म किया। मुतफक्का वोट है शायद, हाँ मुकन्ना भी होता है, ये मुतफक्का वोट है। इसने अनफड़ता में कौमी असम्बली के मुतफक्का वोट के जरिए खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया। He abolished the Ottoman Caliphate through the unanimous vote of National Assembly और जमहूरिया तुर्की का ऐलान किया और मुस्तफा कमाल तुर्की का सदर बन गया। In the Ankara and proclaimed the Republic of Turkey. He brought सदर बनने के बाद वो तुर्की के हर शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां लाया। He brought revolutionary changes in every sector of Turkey after becoming president और तुर्की को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। And put the Turkey on the path of development. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ये भी पेपर में आपको पहली फाइल में से आया हुआ है। दुनिया में दुख सुख दोनों ही हैं, चाहे इसे सब तरह का सुकून मिले और किसी तरह का दुख ना उठाना पड़े तो क्या ऐसा हो सकता है? There are both sorrows and happiness in the world if someone want to get all kind of peace and not have to suffer any kind of pain. Is it possible? बाज गरीब और बेकस हमेशा अपनी हालत पर ये कहते हैं कि इन्होंने कभी ख्वाब में भी आराम नहीं पाया। Some poor and destitute always say about their condition that they had never get rest even in dream. ये सरासर भूल है। It is a complete mistake. किसी अपने से ज्यादा कंगले और बेकस को देखें तो हकीकत खुलेगी। If you will look a more poorer and penniless man, then the truth will be revealed. कनात बहुत बड़ी दौलत है। Contentment is a great wealth. खुश वो है जो बुरे कामों से बचता है। Happy is he who avoid evil deeds. दौलत पाकर गुनाह में बर्बादी कर दी तो क्या फायदा? What is the advantage of money if it is wasted in sin? उसके बाद आज जी हमारे पास नेक्स्ट पेपर है। अगर मुल्क को तरक्की करने के लिए अमन की जरूरत होती है, ये भी पैरा आपके लिए रिपीट उसी फाइल में से आया, ये वाली फाइल में से पैरा आपको आया ये वाला, ठीक है।
एवरी कंट्री नीड्स पीस टू डेवलप। अगर बैरूनी जंग जारी हो तो तरक्की रुक जाती है। इफ देयर कंटिन्यूज एन एक्सटर्नल वॉर द प्रोग्रेस स्टॉप्स। अगर अंदरूनी तौर पर मुल्क में हंगामे हो रहे हों तो लोग परेशान रहते हैं। If there are internal disturbances in the country, the people remain worried. तजारत, सनत, साइंस, तलीम खुशगवार हालात में फरोग पाते हैं। कॉमर्स, इंडस्ट्री, साइंस एंड एजुकेशन थ्राइव इन फेवरेबल कंडीशंस। ये भी दुरुस्त है कि जंगी तैयारियों के दौरान कई इजादात होती हैं। It is also true that many inventions are made during war preparations. लेकिन ये इस वक्त होता है कि जब एक मुल्क बैरूनी खतरों से मुकाबला की तैयारी कर रहा हो और लोग आपस में लड़ ना रहे हों। But this happen at that time when a country is preparing to face external threats and people are not fighting each other. नेक्स्ट पेपर पे आ जाए जी। ये अगला पेपर हमारे पास आ गया। मैं अपने डॉक्टर के पास गया। वो मेरा पुराना गहरा दोस्त है। ये भी आ गया अगर आपको। आई वेंट टू माई डॉक्टर, ही इज माई ओल्ड फास्ट फ्रेंड। वो मेरी नब्ज देखता है और मेरी जुबान का मुआयना करता है। ही चेक्स माई पल्स एंड एग्जामिन माई टंग। और फिर यूं ही बिला मकसद मौसम के मुतल्लिक बात करने लगता है। और जब एंड देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेदर। और जब भी मेरा ख्याल होता है कि मैं बीमार हूँ, एज एमलेसली एज आई एवर थिंक दैट आई एम इल। इसलिए मैं सीधा इसके पास गया और मुलाकात की। और इसने कहा, अच्छा तो तुम्हें क्या हुआ है? सो आई वेंट straight to him and met him and said, well, what happened to you? मैंने कहा, मैं ये बताने में तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि मुझे क्या हुआ है। I said I would not take much of your time to tell what's wrong with me. जिंदगी मुश्किल है और हो सकता है कि मेरी बात खत्म होने पहले तुम मर जाओ। Life is short and you may die before I finish talking. नेक्स्ट पेपर पे आ जाए जी। तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने सबको परेशान कर रखा है। ये भी शायद आया हुआ है। राइजिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस हैव वरीड एवरीवन। अफरातज़र की एक बड़ी वजह भी आलमी मंडी में ईंधन की बढ़ती हुई कीमत है। वन ऑफ द मेजर cause of inflation is the rising cost of fuel in global market. हमारे मुल्क के ईंधन की जरूरियात पूरा करने का ज्यादातर इन्हिसार दरामदी तेल पर है। Our country's fuel need largely depend on imported oil and country's foreign exchange reserves. और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर इसी वजह से खतरनाक हद तक गिर चुके हैं। Have therefore fallen dangerously. Countries यहाँ से countries foreign exchange reserves have fallen dangerously down. जरूरत इस अमर की है कि दरामदी ईंधन पर इंसार कम से कम किया जाए। There is a need to decrease dependence on imported fuel. शमसी तवानाई और पन बिजली के मंसूबों पर काम तेजतर किया जाए। The work on solar energy and hydro power projects should be fast. छोटी कारों की बजाय बसों और ट्रेनों में सफर को फरोग देकर ईंधन की बचत की जाए। Fuel saving should be done by promoting travel in buses and trains instead of cars. आगे हुआ ये पहला भी पहले। उसके बाद जी आखिरी पैराग्राफ आ गया हमारे पास, नहीं दो हैं अभी। लोग गरीब हैं, ये ठीक है, मगर वो गंदे क्यों हैं? People are poor, that's fine, but why are they dirty? गली सड़क मोहल्ले में जहां जाएं गंदगी के ढेर लगे होते हैं।
Everywhere you go in the street, in the neighborhood, there are piles of dirt. लोग घरों का कूड़ा क्रिकेट भी गली में फेंक देते हैं. People throw house rubbish in the street. बच्चों के हिफ्ज़ाने सेहत की परवाह नहीं की जाती. Children's hygiene is neglected. गंदे मुंह हाथ बच्चे गली में खेलते फिरते हैं. Dirty mouthed children play in the street. घर में इतनी जगह ही नहीं होती कि बच्चे वहां खेल सकें. There is not enough play space in house where children could play. इसलिए बच्चों को घरों से बाहर निकाल दिया जाता है. That's why children are thrown out of house. फल और सब्जी फरोश भी हर तरफ कूड़ा बिखेरते रहते हैं. Fruit and vegetable seller also scatter garbage everywhere. लोग अच्छे शहरी क्यों नहीं बन जाते? Why do people not become good citizen? लास्ट पैराग्राफ हमारे पास 18वां पैराग्राफ आ गया जी. और ये आपने करना है. इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी की गई है आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट करवाने की. बस आपने अपनी जिम्मेदारी करनी है. मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी. अब आपने इसको याद करना है. देखिए हम घोड़े के आगे घास तो रख सकते हैं. अब घास घोड़ा खाए या ना खाए ये उसकी मर्जी है. मैंने भी आपको चीजें दे दी हैं कि ये याद कर लें. अब आपकी मर्जी है आप इसको याद करें या ना करें. कामयाबी क्या है? व्हाट इज सक्सेस? पहले आपको ये सवाल खुद करना चाहिए कि आप कामयाबी किसे कहते हैं. फर्स्ट यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन योरसेल्फ दैट व्हाट इज सक्सेस. अगर कामयाबी का मतलब बहुत सारा रुपया पैसा कमाना है तो फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स उदास क्यों रहते हैं? इफ सक्सेस मीन अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी देन व्हाई आर द वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल डिप्रेस्ड? कामयाबी का मतलब अगर दुनिया की तमाम आसाइशात हासिल कर लेना है तो फिर लोग खुश क्यों नहीं होते? If the success means having all the comfort of the world, then why are not people happy while they are? अच्छा यहाँ तक अभी. जबकि वो दुनिया की बेहतरीन चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं. While they are using the best things in the world. क्या कामयाबी इत्मीनान का नाम तो नहीं है? Is not success the name of satisfaction? नहीं जी बच्चों, ये हमारे पास सारे ही 18 पेपरों के जो पिछले साल में पेपर आए थे उनके मैंने आपको पैराग्राफ करवा दिए हैं. अब आपने सिंपली इन सब को याद करना है और अच्छे से तैयारी कर लेनी है पेपर की. बाकी चीज़ें भी चैनल पे मौजूद हैं. आप चैनल पे जाएं, उसकी प्लेलिस्ट देखें इंग्लिश की, सारी तैयार करें. अल्लाह ताला आपको पास करे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.